एवरीवन, जितने भी बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं या आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आइए हम जानते हैं यहाँ पे रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस कि आपका रीजनिंग एनटीपीसी में किस किस टॉपिक से ज्यादा बनते हैं, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी दोनों का जो सिलेबस है रीजनिंग का वो सेम ही है। तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। 3 भाग में डिवाइड करने का मतलब हो गया इजी, मॉडरेट एंड देन हाई। एक हो गया आपका इजी, एक लेवल आपका हो गया इजी, दूसरा लेवल आपका हो गया मॉडरेट और तीसरा लेवल आपका इसी में हो जाएगा जो कि आपका हाई लेवल का हो जाएगा। हाई लेवल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके पेपर में जो हाई लेवल है, अगर जनरली रीजनिंग आप देखो तो वो ही मॉडरेट हो जाता है। लेकिन जो आपका लेवल है तैयारी का, जो एनटीपीसी का लेवल है तैयारी का, उसमें अगर हम इजी, मॉडरेट और हाई लेवल देखें तो 3 पार्ट में कैसे कौन कौन से टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं वो जानते हैं। क्योंकि जो पूरा पेपर है हम लोगों का, वो पूरा पेपर इन्हीं तीनों में से बनता है। यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जैसे 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जब आप सीबीटी 2 देने जाते हो। हालांकि सीबीटी 2 आप केवल एनटीपीसी में दोगे, आरआरबी में नहीं। तो सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सीबीटी 1 में आपका जो एनटीपीसी आरआरबी डी है, आरआरबी ग्रुप डी है, उसमें 30 क्वेश्चन जो बनते हैं। तो इजी में ये मान के चलो 15 से 18 क्वेश्चन आराम से आसान वाले होते हैं। उसी के बाद मॉडरेट लेवल में आ जाओ तो 10 से मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। नहीं, 10 से 12 तो हम लेंगे ही नहीं, 10 क्वेश्चन मान के चलो लगभग, है ना। 8 से 10 क्वेश्चन आपके मॉडरेट वाले हो जाते हैं। और इसी के साथ 6 से ये हम मान सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन, है ना। या फिर यहाँ पर भी एक होता है कि हम कह सकते हैं 4-5 क्वेश्चन। हाई लेवल जो है ना, वो बहुत ज्यादा आपका नहीं बनता है कि 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना। तो 4, 5, 6, 7 भी हाई लेवल में जा सकता है। लेकिन हाई लेवल में आएगा क्या, हम ये बता देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इजी से। जैसे ये वो टॉपिक है जो हमारे इजी हैं और कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा, इसके साथ कंपल्शन है ना, कि ये 110% आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम कह ले यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन, यहाँ 6 तक भी चला जाता है, 4 से 6। इसका मतलब नहीं कि 4-5 फिक्स है। तो 4-5 एक जनरली वे में बता रहे कि 4-5 क्वेश्चन बन जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन एनालॉगी में, 3 से 4 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ, और यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन, 5 तक क्वेश्चन नॉन वर्बल में देख लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, अगर आप देखो 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13 और 13, 3, 16, लगभग 16 क्वेश्चन इजी से पूछ लिया गया, है ना। तो ये संख्याएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन हाँ, इनका रेशियो ज्यादा होता है क्वेश्चन पूछने का। तो इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और ये ऐसे टॉपिक है जो थोड़ी सी मेहनत करने पे समझ में आ जाता है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगते हैं, अगर थोड़ी सी भी दिल लगा के प्रैक्टिस कर ली है तो। और ये हर बच्चा एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आता है। अगर थोड़ा बहुत मुश्किल देता है तो या तो कोडिंग डिकोडिंग में देगा या तो सीरीज में दे देता है। थोड़ा बहुत सा अगर कैलकुलेटिव दे देता है तो जब कैलकुलेटिव दे देता है तो वो मॉडरेट लेवल में आ जाता है। तो ये आपका इतना जो हो गया, ये इजी पोर्शन हो गया। ठीक, एक बार आपने तैयारी कर ली तो इसको आपने बार बार आपको मेथड पढ़ना नहीं है, आपका एक बार में हो जाता है, देन आप क्वेश्चन करना सीख जाते हो। थोड़ी सी ही प्रैक्टिस ये मांगता है। अब आते हैं मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल में क्या होता है, पढ़ तो लेते हैं, दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, तिबारा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन सही नहीं हो रहा था। और यही वो टॉपिक है, यही मॉडरेट लेवल, जो बच्चा या तो मैक्सिमम बच्चे या तो गलत करके आते हैं या ज्यादा टाइम लेते हैं। तो और बेसिकली टाइम ज्यादा लेते हैं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पर आपको फोकस करना होगा और आपको अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड करना होगा कि आपके अकॉर्डिंग आपका कौन सा वीक टॉपिक है। ये तो हमने जनरली ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स की बात कर ली कि ये टॉपिक ऐसे हैं कि जहां से प्रश्न बनते हैं, इक्का दुक्का प्रश्न बनते हैं। जैसे 1 से 2 प्रश्न यहां बन जाते हैं, 0 से 1 प्रश्न यहां बन जाता है, कभी कभी 2 भी बन जाता है डायरेक्शन में। सिलॉक्स में 2 क्वेश्चन, यहां भी 1 से 2 क्वेश्चन, मान के चलो 3 क्वेश्चन भी हो जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 से 2 बनता है, मिसिंग नंबर भी 1 क्वेश्चन बन ही जाता है। अब मान लो मिसिंग नंबर फिलहाल तो इजी रहता है, लेकिन अगर मॉडरेट लेवल है, नहीं लॉजिक मिल पा रहा है, तो अब आपने छोड़ दिया। या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर
रहे हो, अब इसमें गुणा भाग ही होता है सिंपली, लेकिन हम लोग गुणा भाग नहीं कर पाए और आंसर गलत लगा करके चले आए। तो ये वो टॉपिक है जहां पर गलतियां होती हैं, तो इस पर फोकस करना पड़ता है कि हम कैसे इसमें टाइम रिड्यूस कर सके, और इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। 2-3 बार थ्योरी पढ़नी होती है और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके इन टॉपिक पर आप पकड़ बना पाओगे। तो यकीन मानो जो ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स तो बच्चा बच्चा सही करके आएगा। 15 क्वेश्चन मान के चलो, 15-20 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर ले जाएगा, 15 क्वेश्चन तो आराम से हर बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा रीजनिंग में। लेकिन जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, कोई छोड़ेगा, कोई गलती करेगा। ठीक है, तो आपको इन पोर्शन में भी गलती नहीं करनी है। सिलॉक्स एक ऐसा टॉपिक है, इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि सिलॉक्स में पढ़ने के बावजूद बच्चा गलत ही करता है, चाहे जितना समझा दो। तो बहुत रेयर बच्चे हैं जो सिलॉक्स सही कर पाते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। अब आते हैं हाई लेवल। हाई लेवल में क्या आता है? क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में एक ही प्रश्न देता है। अब ये एक प्रश्न 1 से 2 भी हो सकता है, लेकिन इसमें बस इतना सा हो जाता है कि कई बार बच्चे सोच नहीं पाते समझ, क्योंकि इसमें सोचना समझना है, कोई गुणा भाग नहीं करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। ये बनता भी है, ये नहीं भी बनता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हर हालत में आएगा, लेकिन हाँ कई बार बनता है, रेयर नहीं है। तो यहां से एक क्वेश्चन भी बन जाता है, तो कई बार गलत हो जाता है, तो इस पर हमें फोकस करना होता है। और फिर ये वो जो टॉपिक है जिन पे मुझे अब हम आपको कह ले कि स्पीड बढ़ाना पड़ता है, ये आपका टफेस्ट हो जाता है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है। बार बार समझने के बाद भी आप लोग ये क्वेश्चन में टाइम लेते हो और टाइम लेने के बाद भी गलत करते हो। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, फिगर काउंटिंग का यहां से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, कहो तो 10 भी बन सकते हैं। क्योंकि जब एएलपी का एग्जाम हुआ था तो एक बार देखने को मिला था 8-8, 10-10 क्वेश्चन दे दिए थे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला करके। तो आप लोगों का इसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि हाँ हाँ नहीं इसमें से एक ही बनेगा, एक के ऊपर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं कह सकते। फिलहाल के लिए 4-5 तो आराम से बन जाएगा यहां से। अब अगर इस पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आप यहाँ प्रैक्टिस तो कर लोगे, समझ भी जाओगे और समझ के सही भी करने लग जाओगे, लेकिन यहाँ आप लोग डरोगे, यहाँ आप लोग घबराओगे। ठीक है, तो यहाँ डरना नहीं है, यहाँ धैर्य के साथ इन टॉपिक्स पर फोकस करना है। ये बहुत कम बच्चे होंगे जो इसको अटेम्प्ट करेंगे और सही करके आएंगे, बहुत कम बच्चे होंगे, ये हर बच्चा नहीं करके आएगा। ठीक है, उसके बाद फिगर काउंटिंग आते मतलब कर लेते हैं, उसके बाद भी गलत कर देते हैं। डेटा सफिशिएंसी समझना पड़ता है, और इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो अभी जाके कुछ समय पहले ही आप में देखने को मिला है, तो ये सीबीटी 2 में भी आया हुआ है। ठीक, तो एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हो तो सीबीटी 2 में भी इनइक्वालिटी आई हुई है। तो इनइक्वालिटी अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म ऐसे टॉपिक्स हैं, और साथ में ये ऐसे टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बने ना बने कुछ अता पता नहीं है। पढ़ना तो पड़ता है, कहो क्वेश्चन आए कहो क्वेश्चन ना आए, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। डाइस बहुत आसान होता है, प्रॉब्लम इन तीनों में आपकी आके शुरू हो जाती है। ये भी आसानी से हो जाता है क्लॉक और कैलेंडर में। तो क्लॉक और कैलेंडर ये जो ऐसे टॉपिक्स है ना जहां से प्रश्न बनता भी है नहीं भी बनता है, तो समझ में नहीं आता पढ़े कि ना पढ़े, पर पढ़ना तो पड़ता ही है। मान लो इन केस आ गया तुम्हारे एग्जाम में तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे अब सिलॉक्स है। सिलॉक्स आप अपने खुद से नहीं पढ़ सकते, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है ना। सिलॉक्स के साथ आपका इनइक्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी ऐसा टॉपिक हो गया कि आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है, अच्छे से फैकल्टी जितना आपको बोले उस तरह से चीजों को फैकल्टी को समझते हुए पढ़ना होता है। क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। क्रिटिकल रीजनिंग में अक्सर क्यों गलतियां हो जाती है, ये तो ये कहीं ना कहीं आप किसी फैकल्टी से जब जुड़ते हो तभी जाकर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। बाकी के क्वेश्चंस तो आप सेल्फ से भी कर सकते हो, लेकिन कई ऐसे टॉपिक है जिसके लिए जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, आपको किसी ना किसी को अपना मेंटोर चुनना ही होता है। कहीं ना कहीं से जब आप गाइडेंस लेते हो तब आपकी जो ट्रेन है वो पटरी पे तेजी से भाग पाती है, नहीं तो स्लोली 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 मालगाड़ी की तरह वो चल रही होती है। और सिलेक्शन लेने का मतलब ये तो नहीं है कि अरे आराम से ले लेंगे सिलेक्शन, जितनी जल्दी सिलेक्शन मिल जाए उतना अच्छा हमारे लिए, आपके लिए। और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हो और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो अभी ऑफर चल रहा है। आपको बता दें, जो भी बच्चा आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी
कर रहा है बेटा आरआरबी ग्रुप डी का ये बैच, जो कि आपका नया टारगेटेड बैच है। और ये टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 10 फरवरी से, जिसमें आपको मिल रहा है ब्रह्मास्त्र 3.0 और 4.0 बैच बिल्कुल फ्री, बाय वन गेट वन का ये ऑफर। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी बैच लेते हैं, टारगेटेड बैच नया स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ब्रह्मास्त्र बैच भी फ्री मिलता है, जिसका स्टैंडर्ड प्राइस 700 रुपए है और प्राइम प्राइस 1100 रुपए। लेकिन अगर आप 10 फरवरी तक ये बैच ले लेते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड RRB10 अप्लाई करना होगा कैपिटल में। तो ये आपको 10 फरवरी तक कितने का मिल जाएगा, 700 रुपए से भी कम का मिल जाएगा। और प्राइस आपको बैच तो मिल ही रहा है। साथ ही में अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी का टारगेट बैच 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें भी आपको ब्रह्मास्त्र 3.0 और 4.0 बैच फ्री मिल रहा है। ये आफ्टर डिस्काउंट आपको 1000 का पड़ रहा है और प्राइम बैच 1600 का पड़ रहा है। लेकिन इसमें भी सेम ऑफर है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर। अगर आप कूपन कोड एनटीपीसी10 लगा दोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पर भी मिल जाएगा, यानी 1000 से भी कम में ये आपको मिलने वाला है। साथ में ब्रह्मास्त्र बैच भी फ्री मिल रहा है। तो ये कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा अगर आप 10 फरवरी यानी कि 10 फरवरी रात 12 बजे तक से पहले पहले अपना ये बैच परचेज कर लेना, एनरोल कर लेना। सही समय सही से तैयारी शुरू कर देते हैं तो सफलता के बहुत जल्दी ही करीब पहुंच जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे आप सब लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।